नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि केवीएस की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब बस डेट का इंतजार है और फ्रेंड्स प्लीज जल्दी कीजिए क्योंकि टीचिंग परीक्षा हमेशा आपके साथ है आपकी तैयारी करवाने के लिए। तो आज हम आपको हिंदी का ही पूरा सिलेबस केवीएस का बताने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने टीचिंग परीक्षा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो कर लीजिए, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन सारा सिलेबस जो है वो टीचिंग परीक्षा आपको प्रॉपर्ली बताता रहेगा टाइम टू टाइम। अब यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि टीयर 1 का जो पूरा का पूरा सिलेबस है फ्रेंड्स वो दानी सर वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। अब ये जो है फ्रेंड्स ये है टीयर 2 का सिलेबस, यानी जो आपका मेंस का एग्जाम होता है उसका सिलेबस मैं आपको बताने जा रही हूं। और ये जो सिलेबस है ये हम आपको पीजीटी लेवल वाला बता रहे हैं, पीजीटी लेवल। बाकी भी जैसे हैं आपके सिलेबस ऑफ एग्जामिनर फॉर असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर, सबके लिए ही ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। तो ये देखिए पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कि पीजीटी। अब इसमें सबसे पहले तो साहित्य एक्चुअली क्या है, देखिए दिखाने में बहुत ही बड़ा है, लेकिन जैसा कि टीचिंग परीक्षा हमेशा आपको करवाता आया है सिलेबस, तो देखिए बिल्कुल वैसा है जैसे आदिकाल से रीतिकाल। साहित्य का प्रारंभ कहाँ से होता है? उसके 4 कालों से, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। वही चीज बस एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिखी हुई है। तो सारे बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे आदिकाल, तो इसमें प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, हर काल की प्रवृत्ति, जैसे जो भक्ति काल था उसमें गुरु शिष्य की महिमा थी, जो रीतिकाल था उसमें अलंकृत ग्रंथ थे, लक्षण ग्रंथ थे, और आदिकाल जो था उसमें वीर गाथा की रचनाएं थी राजा महाराजा से संबंधित। तो देखिए फिर आदिकाल में चंद बरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, इनसे संबंधित ज्यादा रचनाएं आएंगी। जैसे चंद बरदाई जी की सबसे महत्वपूर्ण पृथ्वीराज रासो। फिर भक्ति काल में देखिए निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, और भक्ति काल में यही सारा होता है कि निर्गुण भक्ति धारा में फिर आपका ज्ञानाश्री धारा, प्रेमाश्री धारा, संत कवि, सूफी कवि। फिर भक्ति ये सगुण भक्ति धारा में राम काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य में फिर तुलसीदास जी, रामचरितमानस, सारी चीजें। तो आपका कृष्ण काव्य में अष्ट छाप के कवि, वो सारी चीजें यहाँ पर देखिए पूरा लिखी हुई हैं। कृष्ण भक्ति, तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई। और उसके बाद जैसे देखिए रीतिकाल। अब रीतिकाल में 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। वही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है फ्रेंड्स। उसके बाद उसमें जितने भी कवि हैं जैसे कि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये सारे रीति मुक्त में आते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी जी, केशवदास जी, मतीराम जी, ये सारे आपके रीतिबद्ध कवि में आते हैं, वो रीति मुक्त में आते थे। तो कौन से कवि किस युग में आते हैं, किस प्रकार किस कैटेगरी में आते हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, ये डेली फ्रेंड्स हम आपके लिए जो दोपहर को 3 से 4 हिंदी का सेशन लेकर आते हैं उसमें यही सारी चीजें हम आपको बार बार करवाते हैं। तो इसलिए वो सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसके बाद जैसे आधुनिक काल, अब पूरा साहित्य एक तरफ और आधुनिक काल एक तरफ फ्रेंड्स, क्योंकि आधुनिक काल में सारी गद्य विधाएं आ गई थी। क्योंकि जो अभी आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल था उसमें तो सारे मोस्टली क्या थे कि काव्य रचनाएं होती थी, लेकिन आधुनिक काल में देखिए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। फिर उसमें भी सारे वही लिखे हुए हैं कि कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं, बेसिकली सबके नाम लिखे हुए हैं। और साथ ही साथ फिर जैसे कि गद्य साहित्य, अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो गद्य साहित्य होता है, रिपोर्टाज, कहानी, उपन्यास, ये सारे गद्य में आते हैं कविता को छोड़कर, वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर जैसे भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, विष्णु खरे, उनके सिर्फ नाम लिखे हुए हैं कि इन लोगों से संबंधित रचनाएं पूछी जा सकती हैं। फिर जैसे देखिए गद्य और अन्य विधाओं का प्रारंभ, कि जैसे जो रिपोर्टाज था वो भारत में कब प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। शिवदान सिंह चौहान जी रिपोर्टाज के जनक माने जाते हैं। पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा था। ऐसी ऐसी चीजें आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। फिर प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार की निबंध लेखन में प्रमुख कौन कौन थे, उपन्यास लेखन में सबसे प्रमुख कौन थे, जैसे हमारे प्रेमचंद जी। फिर निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, आलोचना, रिपोर्टाज, जैसा मैंने अभी कहा, ये सारी चीजें फ्रेंड ऑलरेडी हम डेली बेसिस पर आपको करवा रहे हैं 3 से 4 बजे दोपहर को। तो प्लीज उन सेशंस का लाभ उठाइए। फिर देखिए साहित्य शास्त्र, जैसे कि काव्य स्वरूप, काव्य आत्मा, काव्य गुण और दोष, शब्द शक्ति, रस, अलंकार, जो सारी चीजें हम आपको करवा रहे हैं फ्रेंड्स। और साथ ही साथ फिर देखिए हिंदी भाषा का क्रमिक विकास, कि जैसे संस्कृत से हिंदी आने में कितना समय लगा,
कि पहले जो भारत आर्य भाषा थी, वो तो आप जानते हैं ना कि ये हिंदी जो है वो आर्य भाषा में आती है। तो आर्य भाषा का जो प्राचीन स्वरूप था, जिसमें कि आपका वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत थी, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा का समय जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट था, फिर आपका आधुनिक हिंदी जिसमें हिंदी की भाषा उपभाषा बोलियां भोजपुरी है, मगही, मैथिली, फिर राजस्थानी, हरियाणवी, खड़ी बोली, वो सारी चीज़ें, वो सारा इसमें आएगा, उपबोलियां भाषाएं। फिर आपका अपठित गद्यांश, सबसे महत्वपूर्ण कॉम्प्रीहेंशन। फ्रेंड्स कॉम्प्रीहेंशन को तो कभी मिस मत करिए। और अब तो आप जानते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन का अभ्यास जो है वो टीचिंग परीक्षा पर हम आपको सबसे ज़्यादा करवाते हैं। तो देखिए वो चीज़ भी यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद फिर आपका सिलेबस में आता है ग्रामर। अब ग्रामर में देखिए फिर वही चीज़ बच्चे बार बार पूछते हैं, ग्रामर में क्या पढ़ें, और सारी चीज़ों को इंक्लूड करके दिया गया है। जैसे सबसे पहले ध्वनियों का वर्गीकरण, कि उच्चारण स्थान, कि ये जो अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, तालव्य ध्वनिया, कंठ ध्वनिया। फिर देखिए वर्णमाल, वर्तनी, संधि विच्छेद। फिर शब्द विचार में शब्दों की रचना उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, अर्थ की दृष्टि से। उत्पत्ति के आधार पे होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आपका अर्थ की दृष्टि से सार्थक, निरर्थक, पर्यायवाची, विलोम, भिन्नार्थी, अनेकार्थी। फिर शब्द भंडार, पर्यायवाची वगैरह। फिर शब्द युग्म, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। फिर पदों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया, वाच्य, अव्यय, पदबंध, पद परिचय। पद परिचय क्या होता है कि जैसे सेंटेंस में एक शब्द है, उसके बारे में पूछा जाता है कि इसके बारे में आप कितना जानते हैं, इसका लिंग क्या है, वचन क्या है, इसमें कौन सा कारक है, ठीक है ना, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है, तो वो पद परिचय में आता है। फिर देखिए फिर आपका वाक्य विचार, कि वाक्य के भेद कितने, अर्थ और रचना की दृष्टि से, जो हर पेपर के लिए काम आते हैं। फिर जैसे आपका वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, कि सरल से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। तो अल्टीमेटली पूरी ग्रामर यहाँ पर लिख दी गई है, सिर्फ ये है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन करके लिख दी गई है आपकी जानकारी के लिए। फिर अब आते हैं महत्वपूर्ण चीज पर, जो पीजीटी स्पेशल है, प्रयोजन मूलक हिंदी कौशल परीक्षण। विशेष प्रयोजन से, जैसे कि अगर आप कोई ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो वो किस प्रकार से लिखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा। फिर अगर आप कोई विज्ञापन बना रहे हैं टीवी के लिए या बाहर पोस्टर के लिए, तो उसका लेखन कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर पत्रकारिता और उसके विविध आयाम, प्रिंट माध्यम, समाचार, संपादकीय, रिपोर्ट, फीचर, साक्षात्कार, रेडियो दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन, स्वागत भाषण। फिर जैसे कहानियों का कविता में रूपांतरण, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन। फिर व्यावहारिक लेखन में प्रयोजन मूलक हिंदी और उसके विविध आयाम, कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको कोई भाषण लिखना है तो उसका स्वरूप कैसा है, नाटक होता है उसका स्वरूप कैसा होगा संवाद के लिए, तो वही सारी चीज़ें, मतलब साहित्य को थोड़ा एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्ट में सृजनात्मक लेखन और मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है ना, मौलिक अभिव्यक्ति। मौलिक होता है ओरिजिनल, कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, आपके जैसे निबंध आपको दिया जाता है तो उसमें सारा कुछ आप खुद सोच के लिखते हैं। तो देखिए दिए गए विषय पर कविता, लघु कथा या रचनात्मक लेखन, कहानी का कविता में रूपांतरण, अनुभवों के आधार पर लेखन, तो ये सारी चीज़ें। तो ये था फ्रेंड्स आपका पीजीटी लेवल का पूरा सिलेबस। तो आई होप कि इस जानकारी को बहुत ही सीरियसली लेंगे, गंभीरता से लेंगे और अच्छे से तैयारी प्रारंभ करेंगे। टीचिंग परीक्षा ने भी फ्रेंड्स टीयर 1 टीयर 2 के लिए सारे कोर्सेज अपने ओपन कर दिए हैं, और टीयर 3 जिसमें इंटरव्यू की बात आती है उसकी तैयारी भी हम आपको करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप एक बार टीचिंग परीक्षा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो कोर्सेज दिए गए हैं अगर आप वो लेना चाहते हैं उसके लिए भी नीचे आपको फ़ोन नंबर्स वगैरह दिए गए हैं। तो आप सभी को आपकी तैयारी के लिए, एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। टीचिंग परीक्षा हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद।